वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अहले वतन से करेंगे इज़हार ख्याल। मन की बात प्रोग्राम का ये है 62वां एडिशन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रोग्राम होगा नश्र। उड़ीसा में जारी हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। कहा कि खेलो इंडिया मुहिम ने मुल्क भर के छोटे शहरों और गांवों की सलाहियतों को आगे लाने का किया है काम। माइग्रेटरी स्पीशीज के तहफ़्फ़ुज़ पर 13वीं कोप कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। गांधीनगर एलामिये को मिली मंजूरी। अगले 3 साल के लिए भारत होगा इस कॉन्फ्रेंस का सदर। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मामले एक ही दिन में हुए दोगुने। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज। ताज़ा ट्रैवल एडवाइजरी में भारतीय शहरियों को सिंगापुर के गैर जरूरी सफर से परहेज करने का मशवरा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स ने नेवाडा में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कॉकस में हासिल की जीत। और खेल की खबरों में वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने की अपनी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत। न्यूजीलैंड ने सबकत के साथ खत्म की अपनी पहली इनिंग्स। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मन की बात से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए सुबह 11 बजे आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये मन की बात प्रोग्राम का 62वां और इस साल का दूसरा एपिसोड होगा। वज़ीर आज़म का ये नशरिया ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इन खेलों की मेज़बानी उड़ीसा कर रहा है, जहां रंगारंग प्रोग्राम के साथ इन खेलों का आगाज हुआ। इन खेलों का मकसद नौजवानों और बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाना है, ताकि मुल्क खेल के शोबे में अजीम बनकर सामने आए। इन खेलों का इनेकाद उड़ीसा में किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगा। मुल्क भर के 159 से भी जायद यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 3400 एथलीट 17 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेलो इंडिया मूवमेंट मुल्क भर के छोटे छोटे देहातों और टायर 2 और 3 शहरों से आने वाले खिलाड़ियों को मौका फराहम किया है, जो हर किसी के लिए बाइसे फख्र है। आज का ये दिन सिर्फ एक टूर्नामेंट का आरंभ मात्र नहीं है, बल्कि भारत में खेल आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत है। खेलो इंडिया अभियान ने देश के कोने कोने में खेलों के प्रति आकर्षण और युवा टैलेंट की पहचान में बहुत अहम भूमिका निभाई है। खेल और खिलाड़ियों का स्तर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर, इन सभी विषयों पर निरंतर सुधार हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने उड़ीसा हुकूमत के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एहतमाम किया है। ज़मीनी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ खेलों की नई सलाहियतों को मुतारुफ कराने की गर्ज से खेलो इंडिया का तस्वुर वज़ीर आज़म मोदी ने दिया है। ये भारत के खेल इतिहास में ऐतिहासिक पड़ाव तो है ही, भारत के खेलों के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है।
आज भारत दुनिया के उन देशों की लीग में शामिल हो गया है जहां इस स्तर पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होता है। ओडिशा की जनता और वहां की सरकार को इस आयोजन के लिए और देश भर से आए 3000 से अधिक युवा खिलाड़ियों को इन गेम्स के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुनक़िद इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेंडर जस्टिस के बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी समाज मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता और ना ही इंसाफ पसंदी का दावा कर सकता है। हमारा आईन मसावात का हक देता है। मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में जेंडर जस्ट वर्ड के विषय को भी रखा गया है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी के तहत ही जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तेजी से तरक्की और माहौलियात का तहफ्फुज़ एक साथ होना मुमकिन नहीं है। भारत ने इस तस्वुर को भी तब्दील किया है। 5-6 साल पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 5 साल पहले 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने यह करके दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ साथ एनवायरमेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भी भारतीयों का अदलिया पर एतमाद है। 130 करोड़ भारतीय बाशिंदों ने अदलिया के जरिए दिए गए उन फैसलों को मुकम्मल रजामंदी के साथ कबूल किया है। हमारे यहां कहा गया है क्षत्रयस्य क्षत्रम यत धर्मः, यानी लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज सुप्रीम। हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है। और अब बात करते हैं अमेरिकी सदर के भारत दौरे की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और उसके बाद दिल्ली आएंगे। अमेरिकी सदर के साथ 12 रुकनी नुमाइंदा वफ्द भी आएगा। 12 रुकनी नुमाइंदा वफ्द में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मोविन और मुशीर इवानिका ट्रंप, दामाद सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर शामिल हैं। सदर और खातून अव्वल की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रीशैम, भारत में अमेरिकी सफीर केनेथ जस्टर, कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन और तवानाई के सेक्रेटरी डैन ब्राइलेट भी नुमाइंदा वफ्द के हिस्सा होंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से कबल व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर भारत और अमेरिका के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात के तय एहतबस्तगी के इजहार के लिए भारत जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामानी बातचीत तभी मुमकिन हो पाएगी जब पाकिस्तान अपनी ज़मीन से दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से कई दिन कबल उनकी सिक्योरिटी में मसरूफ अमेरिकी फिजाइया का कार्गो तैयारा ग्लोब मास्टर अहमदाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतर गया है। ये तैयारा अपने साथ ट्रंप के काफिले में लगने वाली गाड़ियों, दीगर सिक्योरिटी आलात, फायर सेफ्टी सिस्टम, कैमरा समेत दीगर जरूरी सामान लाया है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए यूएस एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये हरक्यूलिस मालवाहक यूएस एयरफोर्स के ये जहाज हैं। जो 2 जहाज यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम तरह के जो उपकरण हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के समय लगाए जाते हैं, उन उपकरणों को लेकर ये जहाज पहुंचे हैं, जिसमें तमाम जो कमांडोज हैं वो भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, सुरक्षा जो जवान हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो भी अहमदाबाद एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2 यूएस एयरफोर्स के जो 2 जहाज हैं, ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उससे लैस हैं। इसमें जो टीम आई है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में उस टीम को लगाया जाता है, चाहे उनकी कार हो, इसके अलावा या जो रोड रनर कार है जिसको लाया गया है, जो कम्युनिकेशन के तमाम जो साधन हैं उनको ऑपरेट करती है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस समय उनका काफिला निकलता है। कैमरामैन शोभन सिंह के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और अहमदाबाद में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान कमर्शियल परवाजें मुतासर नहीं होंगी। मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर खास इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम हैं वो एयरपोर्ट पर किए गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, वो जो रूटीन पैसेंजर हैं जो कमर्शियल फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य तक जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी फ्लाइट में किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा, किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसे खबरें आ रही थी कि 3 घंटे के करीब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद रहेंगे, तो उस समय कमर्शियल फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा सकता है, कमर्शियल फ्लाइट को कुछ समय के लिए रद्द किया जा सकता है। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट ना तो डिले होगी ना रद्द होगी, वो अपने समय पर चलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर थोड़ी बहुत जो चिंताएं हैं वो ज़रूर सामने आई हैं, और उसको लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि जो भी जो पैसेंजर हैं जो कमर्शियल फ़्लाइट पकड़ेंगे वो हार्ड कॉपी, जो भी फ़्लाइट की टिकट है उसकी हार्ड कॉपी लेके आएँ, और इसके साथ साथ ही जो फ्लाइट का टाइम है उससे कम से कम 3 घंटे पहले आएँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में भी सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो तैनात रहेंगे, तो उसको लेकर जो समय है वो थोड़ा सा जो पैसेंजर है उनको लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ना तो उनकी फ़्लाइट चेंज की जाएगी, ना उनकी फ़्लाइट डाइवर्ट की जाएगी, और ना ही उनकी फ़्लाइट को रोका जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं अमेरिकी सदर के दौरे की तैयारियां शबाब पर पहुंच रही हैं। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान होने वाली सकाफती तकरीब की तैयारियों में बच्चे लगे हुए हैं। इन बच्चों से हमारी नुमाइंदा मेघना देव ने बात की। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद की सरजमी पर कदम रखेंगे, तब उनके स्वागत के लिए ये बच्चे तैयार होंगे, और जो ग्रैंड इंडिया कल्चरल रोड शो होगा उसकी झलक ये बच्चे प्रस्तुत करेंगे। ना केवल डांस, म्यूजिक, बल्कि कई करतबों के साथ, योगा के साथ और कई और चीजों के मिश्रण से ये सभी बच्चे रोड शो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, जिसमें ना केवल इंडिया के कल्चर की, परंपरा की, संस्कृति की झलक होगी, उसके साथ ही जोश, राष्ट्रभक्ति सर चढ़कर बोलेगी। इसको ताश कहते हैं, और मैं इसकी प्रैक्टिस 1 साल से कर रहा हूँ। हर रोज इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ साथ में राइट हैंड से मैं बॉल भी घुमा सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। बताओ, ये जो तुम थाल घुमा रहे हो, ये कितना वजन है इसका, इस थाल का, और कैसे घुमाते हो, कैसे ये सीखा तुमने? मतलब मैं 4 साल से सीख रहा हूँ ये, मतलब इसको फिंगर पे रखूँ ना तो हो जाता है अपने आप, वो आदत है इसलिए। अब
ये जो 24 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, रोड शो में हिस्सा लोगे, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो रोज? तो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या परफॉर्म करें? कुछ प्रैक्टिस चल रही है, किस चीज के लिए प्रैक्टिस चल रही है? आप उस दिन बजाने वाले हैं? हम ट्रम्प जी आ रहे हैं, उसके उत्साह में स्वागत गीत के लिए अभी तैयारी चल रही है। बहुत सारे दिन के इसकी प्रैक्टिस चल रही है और अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। ये जो जिस तरीके से जो देशभक्ति की झलक दिख रही है, उसके साथ ही जो कल्चरल फर्वर आपने मिक्स किया है, क्या और है? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति, ये तीनों का एक मिश्रण करके पूरे विश्व को हम भारतीय संस्कृति की भेंट देना चाहते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, अहमदाबाद की सरजमी पर कदम रखेंगे, तो वो एक देशभक्ति का एक भावना जो उन्हें देखने मिलेगी, उसके साथ ही परंपरा, संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण नजर आएगा। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज अहमदाबाद। और इसी के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे। उनकी आमद के पेश नज़र उनके इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता रहा है। आम से खास तक हर एक यहाँ पहुंचकर खूबसूरती की इस मिसाल को आंखों में बसा लेना चाहता है। इस इमारत का दीदार करने वालों में अब एक और अहम नाम शामिल होने जा रहा है और वो नाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। वो अपनी बेगम के साथ 24 फरवरी को ताजमहल देखने जाएंगे। ट्रंप के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। मेजबानी का जिम्मा यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। योगी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। मौका नहीं होगा जब दूसरे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष मोहब्बत की निशानी ताजमहल के दीदार के लिए आगरा पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए आगरा पूरी तौर पर तैयार हो रहा है और जब वो आगरा तशरीफ लाएंगे, आगरा के लोग उनका जमकर इस्तकबाल करेंगे। अमेरिकी सदर का काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ताजमहल के अंदर लगे कैमरे भी काम करते रहेंगे। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कार्य में लगे हुए हैं और जो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम अलग कर रही है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम अलग कर रही है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम अलग टीम कर रही है और उस पूरे रूट को, पूरे एरिया को अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप की आगरा आमद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ताजमहल की साफ सफाई का काम भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में ताजमहल में लगे फव्वारों और टैंकों की सफाई भी की जा रही है। आगरा हवाई अड्डे से ताजमहल तक की सड़कें भी साफ की जा रही हैं और डिवाइडरों पर रंगोरोगन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जब अमेरिकी सदर अपनी बेगम के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने पहुंचेंगे तो आगरा में एक नई तारीख रकम होगी। आगरा से सज्जन सागर और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं कोप 13 की। हैवानियात की नकल मकानी करने वाली अनवाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की 13वीं कॉन्फ्रेंस CMS कोप 13 कल गुजरात के गांधीनगर में ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन शरीक मुल्कों ने गांधीनगर एलामिये को मंजूरी दी, जिसमें नकल मकानी करने वाली अनवाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दामात की बात कही गई है। इस एलामिये में नई आलमी हयातियाती तनव्वु, हिकमत अमली के तहत नकल मकानी करने वाली अनवाह की अहमियत पर जोर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस की कारगुजार सेक्रेटरी एमी फ्रैंकलिन ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में पहले नकल मकानी करने वाले अनवाह के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिससे ये जाहिर होता है कि आलमी कोशिशों के बावजूद ज़्यादातर नकल मकानी करने वाले हैवानियात की आबादी में कमी आ रही है। CMS कोप 13 हर एक नवों के गहरे मुताले और उनकी दरपेश खतरात के जायजे के लिए राजी हो गए हैं।
CMS कोप 13 में नकल मकानी करने वाली अनवाह को गैर कानूनी तौर पर मारने और उनकी गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए नई पॉलिसी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। और भारत को 3 साल के लिए कोप 13 का सदारती ओहदा मिलने के बाद माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के मरकजी वजीर ममलिकत बाबुल सुप्रियो ने खुशी का इजहार किया है। We are very happy and very proud and honored, and we take it very seriously and with a lot of humility that in the next 3 years we are going to take the leadership role. India is going to act as the president to the CMS. India is doing everything that needs to be done. So while we share our expertise in the areas we have, we also want the expertise to come from these so many countries in the areas where we do not have it, and that is the most important essence and approach that we want to take in this leadership role. Now we have specific bodies with educated people to actually look into the wetland issues, to look into the Asian flyways. So India is looking very seriously at it, and I think the world acknowledges it, and that's why we are being given the leadership role. और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जहां काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कोरोना वायरस से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरियों को सलाह दी गई है कि वो सिंगापुर के गैर ज़रूरी सफ़र से बचें। और इस दौरान चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के लिए तिब्बी और राहती अशिया लेकर चीन को रवाना होने वाले भारत का एक तैयारा वहां की हुकूमत से इजाज़त का मुंतज़िर है। भारत ने इस सिलसिले में अपनी दरख्वास्त काफ़ी पहले भेजी थी और इस तैयारे को 20 फरवरी को परवाज़ भरनी थी। इस तैयारे से वापसी में वुहान में फंसे बाकी भारतीय शहरियों को लाया जाना था। और चीन ने शनिचर को कोरोना वायरस के मामलात और इससे होने वाली अमवात के अदद-ओ-शुमार में तेज़ी से गिरावट दर्ज की है, लेकिन आलमी इदारे सेहत के अफसरान ने इंतबा दिया है कि कोरोना वायरस के कहर के बारे में अभी कोई भी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन के नए मामलात मुसलसल बढ़ रहे हैं। और संगीन बात यह है कि इन मुल्कों में ज़्यादातर मामलात ऐसे हैं जिनका चीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अदद-ओ-शुमार पर नज़र डालें तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2300 से ज़्यादा हो गई है और इन्फेक्शन के मामलात बढ़कर 75,569 हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामलात हुबई सूबे के हैं। इस दौरान मुल्क के सदर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की मीटिंग में कहा है कि इन्फेक्शन के रोज़ाना दर्ज होने वाले मामलात में कमी के बावजूद कोरोना वायरस की वबा इंतहा पर नहीं पहुंची है। इस दौरान चीन के हिनान सूबे में होने वाली अपनी सबसे ज़्यादा अहम सालाना मीटिंग बाउ फोरम फॉर एशिया को मुलतवी कर दिया है। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मामला तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज 123 नए मामलों की तस्दीक के साथ ही जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 556 हो गई है। इनमें से कई मामलात का ताल्लुक मुल्क के जनूबी मशरक़ी शहर डाइगो के एक अस्पताल और ख़ास तौर पर एक मजहबी ग्रुप से है। कोरोना वायरस से जनूबी कोरिया में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। चीन के बाद कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की सबसे बड़ी तादाद जनूबी कोरिया में देखने को मिली है। जापान के साहिल पर डायमंड प्रिंसेस क्रूज जहाज में भी कोरोना वायरस के कई मामला सामने आए थे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रास अधीनाम गैब्रिएसस ने भी जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। इसका चीन और कोरोना वायरस के दीगर मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि बड़ी तशवीश उन मुल्कों के बारे में है जहां सेहत निज़ाम ज़्यादा मजबूत नहीं है। ख़ास तौर पर अफ्रीकी मुल्क इस जुमरे में आते हैं। चीन से बाहर 26 मुल्कों में कोरोना वायरस के 1200 मामलात की अब तक तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तादाद बढ़कर 433 हुई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का इजहार तशवीश, चीन से बाहर 26 मुल्कों में कोरोना के 1200 मामलात की तस्दीक हुई है। और कोरोना वायरस मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद मुल्कों में फैल गया है। इटली में 2 लोगों की मौत के बाद इंतजामी अफसर एक्शन में आ गए हैं। शहरी शुमाली इलाके के 10 शहरों में अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है। लोग एक दूसरे के राब्ते में कम से कम आएँ, इसके लिए मजहबी और खेल प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अभी तक 39 मामलात की तस्दीक हुई है।
वहीं ईरान में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत की तस्दीक के साथ ही मुल्क में इससे जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। हाल ही में एक मरीज की मौत हुई थी, जिसके नमूनों की जांच के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर था। जिस शख्स की मौत हुई है उसे दिल की बीमारी भी थी। ईरान में कोरोना वायरस के अब तक 28 मामलात की तस्दीक हुई है। और मजीद खबरों में, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी में सदारती ओहदे का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स ने नेवाडा में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कॉकस के नतीजों में जीत हासिल कर ली है। इससे ये बात भी साबित होती है कि मुजव्वज़ा मेडिकेयर और सभी तरह की हेल्थ केयर स्कीमों के लिए ये मजबूत हिमायत है। वर्मोंट के अमेरिकी सीनेटर सैंडर्स, जिन्होंने सेहत खिदमात को अपनी मुहिम का मरकजी नुक्ता बनाया है, नेवाडा में व्हाइट हाउस की दौड़ में अपनी मजबूत दावेदारी दिखा रहे थे। सैंडर्स ने शनिचर को टेक्सास के एलिपासो में एक जलसे से भी खिताब किया, जिसमें तनव्वु और शमूलियत का पैगाम दिया गया था। साबिक नायब सदर जो बाइडेन नेवाडा में 4% के साथ सैंडर्स के बाद दूसरे मकाम पर रहे। और अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन और सेनेटर एलिजाबेथ वार्नर ने पहले 2 रियासतों में खराब कारकर्दगी के बाद नेवाडा में अपनी मुहिम शुरू की। साबिक साउथ बेंड इंडियाना के मेयर पैट बुटग और सेनेटर एमी ग्लोबूचर ये साबित करने में लगे हैं कि वो नेवाडा के ज़्यादातर वोटरों से अपील कर सकते हैं। इस मुहिम के आगाज़ में आईवा और न्यू हैम्पशायर में पहले 2 नामजदगी के मुकाबलों में मजबूत कारकर्दगी के बाद बर्नी सैंडर्स ओपिनियन पोल में कौमी सतह पर और नेवाडा में चोटी पर पहुंच गए हैं। अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान में खाना जंगी से बदहाली के बाद नया सवेरा तुलू हुआ है, क्योंकि वहां के बाकी लीडरों ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई है। इससे कबल कई साल तक जनूबी सूडान खूनी लड़ाई जारी रही, जिसमें तकरीबन 4 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। सदर सिल्वा केयर ने अपोजिशन लीडर कैक माचिर को अपने नायब सदर के ओहदे का हलफ दिलाया था। सदर केयर ने बाकायदा तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए एक नई सुबह की उम्मीद जाहिर की है, क्योंकि उन्होंने माचर को माफ़ कर दिया है। उन्होंने अपने दिन का नोवर नस्ली ग्रुपों से भी ऐसा करने की अपील की है। जनूबी सूडान 2013 से खाना जंगी से नबर्द आजमा था। बिलाखिर उसे आज़ादी मिली। अमन की कई कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन कई बार बैनुल-अक़वामी दबाव पड़ने के बाद 2018 में अमन मुआहदा हुआ। और ईरान में हुए इंतखाबात में रेवोल्यूशनरी गार्ड से वाबस्ता उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान समेत ईरान के ज़्यादातर हिस्सों में उन्हें सबकत मिलती नजर आ रही है। ईरान की वजारत दाखिला ने कहा है कि उसके पास एक फहरिस्त है जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड से वाबस्ता उम्मीदवारों के नाम हैं जो तेहरान में सबकत लिए हुए हैं। कुछ इंतखाबी हलकों में जहां जुमे को 20% से कम पोलिंग हुई थी, वहां फैसला कुन पोलिंग अप्रैल में कराई जाएगी। क़दामत पसंदों को पोलिंग में वाज़ेह अक्सरियत मिलने का मतलब है कि मुल्क के अंदर इस्लाह पसंद लीडरों की सियासत का ज़वाल हो जाएगा। 2015 के जौहरी मुआहदे से अमेरिका का अलग होना और इसके बाद पाबंदी लगाने के वाक़े से मगरबी मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात कमज़ोर हो गए। हालांकि अब भी ईरानी अफसरों ने 290 सीटों के लिए हुए इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं किया है। इंतखाबी नताइज क़दामत पसंदों की मकबूलियत और उनके ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई से रिश्ते का भी एक इम्तिहान है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वेलिंगटन में जारी टेस्ट मैच में भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में ताज़ा इत्तलात मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 348 रन बनाकर भारत पर 183 रन की सबकत हासिल की थी। और अब बात करते हैं मुल्क भर के मौसम की।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।